फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं आपके लूसेंट हिस्ट्री पार्ट के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में। और जैन धर्म में हम केवल उन्हीं बातों को ही जानेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आप जल्दी से हेडफोन लगा लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे अपने जैन धर्म की तरफ। तो दोस्तों, जैन धर्म में अगर हम बेसिकली स्टार्ट करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर, तो स्टार्ट सबसे पहले जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। कितने? 24 तीर्थंकर। इसमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, और ऋषभ देव को ही जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। और इन 24 में जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, उनमें ऋषभ देव के अलावा 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन? 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। सिंपल सा याद रखिएगा कि पहले ऋषभ देव, 23वें पार्श्वदेव, और पार्श्वदेव के पिता का नाम था अश्वसेन। क्या नाम था? अश्वसेन। पार्श्वदेव 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया था। और इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं 4 शिक्षाएं थी। कौन कौन सी 4 शिक्षाएं? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ठीक है। अब बात करते हैं 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी। आप सभी लोग इनके बारे में बखूबी जानते होंगे। तो महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व अर्थात 540 बीसी के आसपास कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली, बिहार वाला एरिया है। इस महावीर स्वामी, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जो थे ये जात्रिक कुल के सरदार थे या राजा थे। और महावीर की माँ का नाम था त्रिशला। तो पिता थे सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। और त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। आप प्रियदर्शनी ज्यादातर याद रखिएगा। ठीक है। तो ये इनका परिवार है। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशिला, पत्नी यशोदा और बेटी है प्रियदर्शनी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग कर लिया, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। कितने? 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया। और इसके बाद ये 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की। और तपस्या करने के बाद महावीर को 12 वर्ष तपस्या करने के बाद महावीर को जंभिक ग्राम, एक जगह का नाम है जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो याद रखिएगा, तपस्या 12 वर्ष की। कहां पर इनको ज्ञान मिला? जंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय से महावीर जिन अर्थात विजेता, अरहत अर्थात पूजनीय, निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए। ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। इसको अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। मतलब जैन धर्म की जितनी भी बातें वो सब प्राकृत भाषा से ही जुड़ी हुई हैं। महावीर के अनुयायी को मूलतः निर्ग्रंथ कहते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद थे अर्थात प्रियदर्शनी के पति, और दामाद का नाम था जमाली। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। केवल चंपा का याद रखिएगा नाम, चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी थी। ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधारों में व्यक्त किया था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। तो लगभग 300 ईसा पूर्व, लगभग 300 बीसी के आसपास मगध में एक बहुत लंबा, बहुत भीषण 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। और इस अकाल के कारण उस समय 2 श्रुत केवली थे। श्रुत केवली का मतलब होता है कि जो जैन धर्म को जानने वाले थे, ज्ञानी पुरुष थे, है ना। तो अंतिम 2 श्रुत केवली थे, भद्रबाहु और स्थूल भद्र। ठीक है। तो जब भीषण अकाल पड़ा मगध में, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले गए, भाग गए। मुसीबत में आधे लोगों का साथ छोड़ के भाग गए, ऐसा बाकी लोगों का कहना है।
किंतु कुछ अनुयायी, जो बचे कुछ अनुयायी थे, वो स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर, जब भद्रबाहु वापस लौटे, जब अकाल काल समाप्त हो गया, तो वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। भाई जब वो लौट कर वापस आए तो वहां पर रुके हुए लोगों ने उनका विरोध किया कि तुम अब काहे के लिए आए हो, ठीक है। तो इसके भद्रबाहु के लौट कर आने के बाद भद्रबाहु और स्थूल भद्र दोनों में मतभेद हो गया, और मतभेद होने के बाद भद्रबाहु जो चले गए थे, है ना, इन्होंने अपने धर्म का नाम दिया दिगंबर, और स्थूल भद्र जो वहीं पर रुक गए थे उनके संप्रदाय का नाम हुआ श्वेतांबर। तो इस प्रकार जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म त्रिरत्न है। जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। याद रखिएगा, इसमें सामान्य सा प्रश्न पूछता है कि त्रिरत्नों का संबंध किससे है, तो जैन धर्म। ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। ये तीन चीजें याद रखने से ज्यादा याद रखना है आपको कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से है, ठीक है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रत हैं। तो जैन धर्म में पंच महाव्रत होते हैं, 5 महाव्रत। पंच महाव्रत का संबंध किससे है? जैन धर्म से। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य वचन, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हैं। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करते किंतु आत्मा को मानते हैं। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म और कर्मवाद में महावीर विश्वास करते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैन धर्म मानने वाले कुछ राजाओं में जो इंपॉर्टेंट हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, इसने जैन धर्म अपनाया था। कलिंग राज खारवेल, इसने भी जैन धर्म अपनाया था, है ना। और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और खजुराहो के कुछ चंदेल शासक हैं, ठीक है। ये आपके जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। इसके अलावा कर्नाटक की श्रावण बेलगोला, जहां पर भद्रबाहु चले गए थे, ठीक है, भागकर, तो कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में एक विशाल बाहुबली की मूर्ति, विशाल बाहुबली जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, इसका निर्माण किया गया है। तो प्रश्न पूछा गया है कि विशाल बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? श्रावण बेलगोला में है। बस इतना ही इसमें याद रखना है। फिर खजुराहो में कई जैन मंदिर हैं, तो खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया है, याद रखना, मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। मौर्येतर युग मतलब मौर्य काल के बाद का जो युग आया, उसमें मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है, ठीक है। और मथुरा कला का संबंध किससे है, तो पूछा जाता है जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से है। तो कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने की है। किसने की है? भद्रबाहु ने की है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु अर्थात उनको निर्माण प्राप्त हुआ, और समय था 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व में महावीर निर्माण प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ इनको निर्माण? तो बिहार के पावापुरी, जिसे राजगीर भी कहा जाता है, यहां पर इन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई 72 वर्ष की आयु में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ टेबल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह से संबंधित हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए। ऋषभ देव पहले थे, पहले तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। द्वितीय थे अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। इसके बाद पार्श्वदेव, पार्श्वदेव 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प, और महावीर का सिंह। तो 4 याद रखना है। ऋषभ देव पहले थे सांड, ठीक है ना, अजीतनाथ हाथी, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर का सिंह। एक नोट है, 2 जैन तीर्थंकरों, कौन कौन से? ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी, ये 2 हैं, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी 22वें हैं और ऋषभ देव पहले। इन 2 नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो किसका किसका? ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। एक और टेबल है, जैन धर्म से संबंधित 2 प्रमुख संगीतियां हैं। संगीति का मतलब मीटिंग्स होता है, जहां पर जैन धर्म की बातों का कलेक्शन किया जाता है। जो भी प्रवचन, जो भी ज्ञान की बातें, तो वहां पर कलेक्शन किया गया उसका, जैन धर्म की बातों का। तो 2 संगीतियां हुई। पहली संगीति हुई 300 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में, जिसे
पटना कहते हैं। और इस संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी संगीति हुई 6ठी शताब्दी में, ये हुई वल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। तो इसमें दो संगीतियां आपको याद रखना है, पहली पाटलिपुत्र, पा से पहली, पा से पाटलिपुत्र, दूसरे वल्लभी। ठीक है, वल्लभी गुजरात में है। ठीक है, और समय है 300 ईसा पूर्व, और दूसरी 3 दूनी 6, 6ठी शताब्दी। और पहले के अध्यक्ष स्थूलभद्र और दूसरे के क्षमा श्रवण। तो दोस्तों, अगर आपको जैन धर्म की हमारी द्वारा बताई गई बातें इंपॉर्टेंट लगी हैं, अगर आपको मजा आया है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम अगले धर्म के साथ अगले वीडियो में।